भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, अजय श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। तपती दोपहरी और ऐसी तपन में हमें सिर्फ बाहर की तपन दिखाई देती है और उससे राहत पाने के अनेक उपाय करते हैं, पर जिसको अंतरंग की तपन का ख्याल आ जाता है तो उससे बचने का जो उपाय किया करता है, वो उपाय आज का वो पावन दिन दिनांक से देखा जाए तो 20 अप्रैल 1997 रविवार का दिन, ऐसा एक पावन दिन जिन चरणों में एक 19 वर्ष का युवा ब्रह्मचारी इस सदी के, इस युग के श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट के चरणों में पहुंचे। वैराग्य के कारण हमारे जीवन में भी बहुत आते हैं। आज तक अभी तक देखा जाए तो अनेक उठावने में जाकर के आए होंगे, पर जिस 12 भावनाओं को बचपन से जिन्होंने अपने पिता के, अपने दादा के मुख से सुना था, उसे अनुभवों में लाया। जब छोटी उम्र में अपने प्रिय दोस्त, अपने पढ़ाने वाले प्रिय शिक्षक, अपनी आंखों के सामने एक नई नवेली दुल्हन की आग में जलने से मृत्यु, ये अनित्यता का बोध ऐसा जागा, वैराग्य ऐसा प्रबल हुआ कि 16 वर्ष की वय में तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, और फिर आगे बढ़ते हुए 19 वर्ष की वय में इस युग के तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिनके आराध्य प्रभु सन्मति हो, जिनके आराध्य गुरु सन्मति हो, उनको सन्मति प्राप्त हो। और ऐसी भीषण गर्मी में आप उस वैराग्य की दृढ़ता सोच सकते हैं कि पहली बार गुरु के दर्शन किए हैं और उस दर्शन से ऐसी प्रबल भावना कि अब आपके ही शरण निश्रा में रहना है और जब तक दीक्षा नहीं देंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। और ऐसी भीषण गर्मी में 3 उपास पूर्वक जिन्होंने रत्नत्रय की ऐसी आराधना के साथ आज के दिन इस रत्नत्रय को, दिगंबर अवस्था को, इस लघु वय में, उस यौवन अवस्था में जिन्होंने धारण किया। और वैराग्य हो जाना सरल है, पर वैराग्य में स्थिरता और वैराग्य का संवर्धन ये इस पंचम काल में बहुत 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 दुर्लभ है। और नित्य प्रतिदिन इस वैराग्य का वर्धन कर आज इस अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में आप और हमारे सामने जो विराजमान है, ये इस युग का चलता फिरता अतिशय है, चलता फिरता चमत्कार है। थोड़ी बहुत उपलब्धियों के बाद कोई भी गुमान करने लगता है, पर गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से, जहां जिन्हें कभी कोई पद आदि की आशा नहीं रही, कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, पर अपनी समर्पणता और योग्यता के बल पर स्वयं गुरु ने जिनको चुना है, और गुरु ही क्या, संगपति ही क्या, हम तो कहेंगे आज ऐसी दिव्य शक्ति आपके नगर में विराजमान है जिनको देवता भी चुनते हैं।
ऐसे बड़े बड़े जो असाधारण कार्य होते हैं ना, जो कोई ऐसे वैसे जीव, कोई भी साधारण जीव नहीं कर सकता है। जयपुर वाले बैठे हैं, जानते हैं, सांगानेर में जब संघ विराजमान था और ठोलियों के मंदिर में ऐसे नीचे भूगर्भ में इतनी सारी जिन प्रतिमाएं थी, किसी को आज तक पता ही नहीं था। पर आचार्य भगवान, क्योंकि उनके लिए कभी सामान्य और विशेष ये शब्द उनके जीवन में नहीं रहे, ये आप इस पंचकल्याणक से ही समझ सकते हैं कि चाहे कोई बड़ी नगरी का बड़ा आयोजन हो, ऐसे छोटे से गांव का आयोजन हो, पर उनकी सहजता में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कहाँ ला करके रख दिया है, तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैं बड़ा इतना बड़ा महाराज, तो ऐसा तो कोई इतने छोटे गांव में बुलाया जाता है, कभी किसी प्रकार का विकल्प नहीं। तो सांगानेर जो भी जाता होगा, निश्चित रूप से वो बड़े मंदिर जो आदिनाथ जी का मंदिर है वहीं जाता होगा। किसी को शायद पता भी नहीं होगा कि वहाँ 7 जिनालय हैं आसपास, पर आचार्य भगवान प्रतिदिन सभी जिनालयों में जाते थे। और वो ठोलिया जी के मंदिर में उनको ऐसा एक प्रतिभास हुआ कि यहाँ कुछ तो भीतर है, नीचे है, और उनके देवों ने आकर के ऐसे एक आज्ञा दी और उनकी आज्ञा से भूगर्भ से ऐसी प्रतिमाएं ऊपर लाई गई। सबने दर्शन किए, अभिषेक किया, और फिर उनके ही आज्ञा से दिव्य शक्ति से अंधेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ का प्रसंग हो या अनेकों ऐसे प्रसंग है, कोई साधारण इंसान क्या, गुरु क्या, देवी देवता भी जिनकी साधना को नतमस्तक होकर के असाधारण कार्यों के लिए जिनको चुना जाता है, ऐसे गुरुदेव अतिशय योगी हम सबके बीच हैं। और जिन्होंने मांगा नहीं, गुरु ने उनकी योग्यता देख करके, और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि कभी कोई पद मिल भी जाए तो कई बार संग बिखरता हुआ दिखता है, पर आज जिस पद पर गुरु ने आसीन किया है उसे सफलतापूर्वक जिस ऊंचाई से उस सन्मति बगिया को बड़ा उपवन बना दिया है, चेतन तीर्थ हो या अचेतन तीर्थ हो, आज के समय में जिन शासन के लिए, जिन शासन और जिनायतनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तो दिल से आवाज उठाने वाला और कुछ करके दिखाने वाले हैं, तो वो है हमारे गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी। सबके सब अपने निजी प्रोजेक्ट में पड़े हुए हैं कि मेरा ये तीर्थ कैसे तैयार हो, मेरा अमुक गिरी कैसे तैयार हो, भले उसके लिए किसी को गिराना पड़े। यहाँ निजी प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ एक ही भावना है, जिन शासन कैसे आगे बढ़े, जन जन का भला कैसे हो, जिन आयतनों की रक्षा कैसे हो, इस तरह की विचारधारा रखने वाले तीर्थंकर सम ऐसे गुरुओं का इस काल में उपस्थित उनका अस्तित्व होना, ये कहीं ना कहीं हम सब भव्य जीवों का भी ऐसा कुछ सौभाग्य है कि आज के काल में कुंकुंद वाणी को प्रमाणित करने के लिए कि इस काल के अंत तक सच्चे गुरु, सच्चे मोक्ष मार्गी रहेंगे, और उन गिने चुने गुरुओं में हमारे गुरुदेव की गिनती आती है, उस बात का हमें पूर्ण गौरव है। और गुरु जैसे हैं, उनके संग में सेवा करने वाले समर्पित सेवक भी इतनी सादगी और इतनी समर्पणता से सेवा करते। आज इस छोटे गांव में 25 साधु आ गए, पर विकल्प क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक पैसे का खर्चा नहीं, किसी को ये विकल्प नहीं है कि व्यवस्था कैसे बनानी पड़ेगी। आगे पीछे व्यवस्था बनाने वाले बल्ली वाले बैठे हैं, अभी बोरी वाले भी आएंगे। इतने अच्छे से छोटे गांव में बड़े संघ को ले जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारे गांव में बहुत अच्छे से आवक भी हो जाएगी और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और इसका कारण यही है कि आगे पीछे इतने संसार्थी इस रूप से व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं कि कहीं कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं हो। दिलीप जी बैठे हैं क्या? अजीत जी आए हैं, यहाँ संसार्थी हैं। उन्होंने आपसे कहा कि हमारे लिए एक होटल बुक कर दो, एक रूम दिला दो, ऐसा कुछ कहा क्या? कहते तो आप दिला देते कि नहीं? कहते तो दिला देते ना। वो कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे? जहाँ गुरुजी वहाँ आंगन में बाहर सो जाते थे। कोई सेवक नहीं है चौके में, अकेले इस उम्र में आप सबके लिए एक आदर्श है। आज ऐसी तपती धूप में साथ पैदल चलना, एक भी सेवक चौके में नहीं है, खुद पूरा भोजन तैयार करके 8-8, 10-10 साधुओं का पड़गहन करके आहार कराना। ऐसे जहाँ गुरु आदर्श है तो उनके साथ सेवा करने वाले ऐसे सेवक, ऐसे भक्त भी, श्रावक शिरोमणि भी सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा चतुर्वेद संघ
जहां इस काल में एक आयाम तय करते हुए, इतिहास तय करते हुए आप निरंतर नगर नगर डगर डगर पद विहार इस गर्मी में कर सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस पावन दिवस पर यही भावना भाएंगे कि उत्तरोत्तर आपके रत्नत्रय में, आपकी विशुद्धि में निरंतर वृद्धि हो। इस काल में आपका जन्म अतिशय ही है। बाकी कहीं चतुर्थ काल में होते तो नमो सिद्धाणम में हम आपको नमस्कार कर रहे होते, पर इस काल में आचार्य पद सर्वोपरि पद है और ऐसे इस पद पर सुशोभित आचार्य भगवान हम सबके लिए भगवान के तुल्य ही है और आपके जीवन में वो भगवत्ता भी निश्चित शीघ्र ही प्रकट हो, ऐसी विशुद्धि प्रतिदिन प्रतिपल आपकी बढ़ती रहे और उस अंतरंग साधना के साथ आप बाह्य रूप से भी चतुर्विध संघ, पूरी समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के हित कल्याण में आपकी ऊर्जा से, आपके आशीर्वाद से सबका कल्याण करे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान की आज्ञा से जिस कार्य के लिए यहाँ से आगे बढ़ना है उसमें भी आपका मंगलमय आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ कि आपकी 100वीं दीक्षा जयंती भी हम सब अभी तो 25, 50, 100 क्या ऐसे हजारों साधक हो और करोड़ों लाखों भक्त हो और ऐसे सभी मिलकर के आपकी 100वीं जयंती भी मनाए तो भी कम है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।